अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान और हमारे साथ आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जानिब हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है हाफिज इमरान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। जानते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या खबरें हैं हमारे पास। बिल्कुल जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड की बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में ना खेलने का फैसला, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रही है, बट इसकी इन डेप्थ क्या स्टोरी है आपको आगे चल के बताएंगे। एशिया कप 2025 पाक भारत टाकरे पर भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की बात करें तो T20 के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं और खिलाड़ियों की भरपूर तैयारियां और भरपूर ट्रेनिंग हो रही है। ओलंपिक्स की बात की जाए तो ओलंपिक्स 2028 पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बाहर होने के खदशात भी सामने आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ICC T20 रैंकिंग्स देखते हैं तो पाकिस्तान की रैंकिंग एंड देन T20 प्लेयर्स की रैंकिंग, सो यस, T20 रैंकिंग्स बहुत ही तनज़्ज़ुली का शिकार है। जहाँ पर सब स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तमाम स्पोर्ट्स पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, वहाँ पर प्रो हॉकी लीग में शिरकत ज़रूरी, ज़्यादा अखराजात का तासुर गलत, इस हवाले से भी डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिल्कुल जी। सो सबसे पहले जब मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की बात करती हूँ तब मैं आपकी तरफ आऊँगी और हम जो है जब तक वेट करेंगे कि हम वहाँ कनेक्ट कर सकें जहाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है, कि वहाँ हो क्या रहा है, क्या खबरें क्या नहीं। बट तौसीफ साहब, सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक हम कहते हैं कि ये एक एग्जीबिशन मैचेस है ना, इनका कोई नेशनल रैंकिंग या नेशनल उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन देन एक फियास्को क्रिएट हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर एशिया कप में कैसे आमना सामना करेगी भारत की टीम पाकिस्तान का? मेरे ख्याल वो तो एक डिफरेंट है। एशिया कप की जो बात कर रहा है, यहाँ पोजीशन कुछ और है। इसमें जाहिर है कि बोर्ड का इन्वॉल्व नहीं है, शायद बोर्ड ने परमिशन दी हो प्लेयर्स को हमारे, लेकिन जाहिर है कि एक प्राइवेट सिलसिला है और इसमें कई स्पॉन्सर और बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी। और जाहिर है कि जिस बात पे उन्होंने किया है वो एक ही आदमी के ऊपर उन्होंने किया है, जो कि मेरे हिसाब से बनता नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अब तक जो कुछ हो रहा है वो उनकी गवर्नमेंट के उससे हो रहा है। और ये भी अगर आप देखें तो अगर एशिया कप की आप बात करते हैं तो अगर स्पॉन्सर और ये सब नहीं आते, ब्रॉडकास्टर, तो शायद ये इसको भी ख़त्म कर देते। लेकिन इनकी मजबूरी बन गई, और मजबूरी क्या, बस समझ लीजिए कि धूल चाटी है इन्होंने और इतनी बातें करके। अभी तो आ जाने दें, इस मैचों का भी देख लेते हैं। हो सकता है शाम तक ये हो जाए कि हाँ भाई खेलेंगे हम, तो किस मुंह से खेलेंगे ये देखना है हमें। नहीं, वैसे स्ट्रॉन्ग खबर ये कहती है कि नहीं खेल रहे, मैच नहीं हो रहा, मगर जो भी ऑथेंटिक खबर है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अगर देखा जाए तो इतना अच्छा खेलने की फिर ज़रूरत ही क्या थी? अगर आपको मालूम था कि पाकिस्तान तो है ही है, तो फिर आप भी मुनासिब सा खेलते, आराम से कौन से अपना नेट रन रेट को इतनी बेहतर करने की कोशिश ना करते। फाइनल में जाना और फिर जाकर इस तरह के खदशात जाहिर करने कि नहीं हम नहीं खेल रहे हैं, तो फिर वही सवाल जो मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि फिर एशिया कप में किस मुँह से खेलेंगे? देखिए, वो जब आएगा, जब पुल आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा उसका क्या करना है। लेकिन अभी तक जो जहाँ तक इस WCL का मामला है कि अगर वो ये कहते हैं कि वो शाहिद आफरीदी की वजह से हम नहीं खेलते, तो ये तो अहम एक बहाना है ना। शाहिद आफरीदी का क्या लेना देना है उसके बीच में? मैं आपकी स्टेट पॉलिसी है उनकी, हाँ। पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलने की। हालांकि ये कोई बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले नहीं है, ये एक एक्टिविटी सी है, फेस्टिवल है, और उसमें भी बहाना लगाकर बुनियादी तौर पर अपने आप को खेल से, हाँ, तफरी है ना जी, उससे लोगों को महरूम करना, तो ये नफ़रत की पॉलिसी है। अगर लोगों को आज ये इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इससे पहले नहीं था, तो फिर नज़रसानी करनी चाहिए तमाम लोगों को अपनी सोच पर और अपने लिखने बोलने पढ़ने के अंदाज़ पर कि वो किस अंदाज से इससे पहले बात करते थे। आप उनसे और इससे ज़्यादा क्या तवक्को कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यही तवक्को आप उनसे कर सकते हैं। इन दिनों ज़रा शिद्दत है ज़्यादा, मतलब है कि गुज़िश्ता
10-15 वर्षों में अगर आप देखते हैं, बिलखसूस अब तो 2020 की साल पुरानी बात है, चले आज मैं कर देता हूँ, 20 साल से भी ज़्यादा बात होगी कि जब ये आखिरी मरतबा इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी, जब बाहमी सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान की, तो उस वक्त के जो पंजाब के हुक्मरान थे उनके साथ भारतीय पंजाब के हुक्मरानों के अच्छे ताल्लुकात थे, और उस वक्त जो भारतीय बोर्ड के लोग थे वो आए हुए थे पाकिस्तान। तो जब आखिरी मैच था और टीम वापस जा रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा, चूँकि उन दिनों चैम्पियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने की भी बातें हो रही थी, तो जो मेज़बान थे पाकिस्तान के वो भी पंजाब के हुक्मरान थे उन दिनों, उनके एक ख़ानदान के अहम फ़र्द थे। तो उन्होंने भारतीय अपने मेहमानों को कहा मेज़बान की हैसियत से, जब अब आपसे फ़लाँ जगह पर मुलाकात होगी, तो उन्होंने कहा जी चौधरी साहब कहीं और ही मिलेंगे। तो ये अगर तो लोगों को आज इसका एहसास हो रहा है ना, तो तारीख़ पढ़ लें जाके, ताकि आसानी हो जाए और फिर ये कोई अनहोनी ना लगे। मतलब भारत अगर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करता है तो उसमें नई बात किया है, इसमें अनहोनी किया है, ठीक है। तो ये मामूल है। अगर वो 2007-8 में 6-7 में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे पाकिस्तान के साथ 1 साल 1.5 साल के बाद नहीं खेलना है, तो आज 2025 में बैठ के मेरे लिए कौन सी नई चीज़ है? मेरे लिए तो चीज़ें रिप्ले हो रही हैं, हाईलाइट्स देख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए वो WCL में खेलते हैं नहीं खेलते हैं फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए वो एशिया कप में अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हो सकता है उन लोगों के लिए नई बात हो जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट खेलनी शुरू किया या अभी अभी देखने शुरू किया, या उन्होंने नरेंद्र मोदी का ये वाला चेहरा अभी अभी उनको नजर आया, इससे पहले नजर नहीं आ रहा था। तो इसमें कौन सी कोई नई बात है? जी शाहिद अफरीदी की वजह से हम नहीं खेल रहे हैं, उसकी सारी जिंदगी तो खेलते रहे। पर एशिया कप के हवाले से तो कोई सख्त मौकिफ की बात हो ही नहीं रही ना। जब वो कर भी लें, जब सवेरा अगर वो कर चारों तरफ से मच रहा है, वो कर लेते हैं, अगर वो कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? करना होता तो अब तक कर चुके होते हैं ना। कोई चीज आई नहीं सामने। तौसीफ साहब, सख्त मौकिफ की जहां बात करें, वहां गवर्नमेंट कहती है सिर्फ BCCI का फैसला है, दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वहां से कि हम उनको वॉक ओवर क्यों दें, और भी दूसरे ममालिक हैं, हम उनको क्यों अपने पॉइंट्स दे दें वॉक ओवर दे के। सो अलग अलग ये आवाजें भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं। तो एशिया कप पे तो कोई ऐसी दो राय नहीं लग रही कि हाँ जी नहीं खेलेंगे। तो जी आपकी बात ठीक है, और दरअसल एक्चुअल मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का तो जो है, मगर ये मीडिया उनका जो है ना, वो पहले से ही काफ़ी कुछ शुरू कर देता है, और जिसका नतीजा आप देखते हैं हो गया था कि जी नहीं खेलेंगे और ये होगा और वो होगा और वो होगा, और उसके बाद एंड में उन्होंने जो है ना वो एक जिसे कहना चाहिए हाइप बनाना चाहते हैं, और इसी में नहीं, जैसे अभी हाफिज साहब ने कहा, बड़ी चीज़ों में हाइप बनाते हैं वो और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और हकीकत है जो हाफिज साहब ने कहा कि हम, मुझे या किसी को, हम क्रिकेटर्स को कोई वो नहीं है, हम तो बड़े अच्छे उससे कहते थे भाई नहीं है क्रिकेट खेलो हमारे साथ क्या, लेकिन वो हर दफ़ा कुछ ना हो। तो इसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपके प्लेयरों का भी इतना वो नहीं है, ये गवर्नमेंट कई तरफ से, वरना ये प्लेयर क्यों जाएंगे वहाँ पे, उठा के खाने खा रहे हैं वहाँ बैठ के मुफ्ते के, हरभजन सिंह साहब और कई लोग, और वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है उनको खाना खाने में, और खेलने में मुसीबत पड़ रही है उनको। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्री प्लान हुआ है, और जाहिर नहीं। तौसीफ साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको आंखें बंद करके तो नहीं लेकर गए थे ना। उनको पता था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच होना है, उनको पता था कि पाकिस्तान लेजेंड्स का स्क्वाड क्या है। अचानक से ये क्या अवाम के प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर ये एक फियास्को, एक ड्रामा क्रिएट करना है, प्लेइंग फॉर द गैलरी? नहीं, ड्रामा तो ये करते हैं, और वाकई आपने ठीक कहा कि जब पता था सारा कुछ के आ रहे हैं। मुझे एक चीज़ और लगती है कि इनको एक चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो मेरा ख्याल है बहुत ही तगड़ी टीम है, और इस वजह से और ये खाइफ है हार ना जाए, और शायद हार ना जाए, और जब हारेंगे तो आपको पता ही है कि फिर इनकी आवाम इनके साथ क्या करेगी। तो अभी से इन्होंने वो भी शुरू कर दी है दूसरी चीज़ें, गो के मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत उसमें होना चाहिए कि जी जो लोग अभी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं वो भी आ गए हैं, इस तरह की बातें करना उनका है, ठीक है, वो आप लोग सॉल्व करो, एक बना लो। अच्छा, तौसीफ साहब, कता कलामी की माजरत, हम क्योंकि बात ही वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की कर रहे हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। एक्चुअली सना, क्या अपडेट है आपके पास? क्या हुआ, क्या मीटिंग खत्म हो गई, और ऊंट किस करवट बैठा? देखिए, मीटिंग खत्म हो गई, और आज एक इंटरेस्टिंग अपडेट हुई, वो ये कि इंग्लैंड टीम के जो मालिक हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भारत पाकिस्तान का तो मैच ही नहीं हुआ, तो उनको 1 पॉइंट किस बात का मिलना।
तो पाकिस्तान टीम के ऑनर ने बोला कि ये बात तो हम बहुत पहले से कर रहे थे, आपने आज की है, आपको उस दिन करनी चाहिए थी जब पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हुआ था, और हम जिस दिन कह रहे थे कि 1 पॉइंट भी नहीं देना भारत को, दोनों पॉइंट हमारे बनते हैं। हालांकि पाकिस्तान टीम ऑलरेडी सभी मैच जीत रही है और सबको पता है पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत टीम थी है मतलब। तो आज इंग्लैंड के मालिक इसलिए बोल रहे हैं कि जब भारत नहीं खेल रहा तो वो क्वालिफाई कर जाएं किसी तरह से। बट ऑफ कोर्स ये भारत की एक दूसरी तरह से एक और इंसल्ट होनी है कि भाई भारतीय टीम जो है पहुंची नहीं है। अब तो उनके 2 पॉइंट बनते हैं, 3 पॉइंट तो एक्चुअली में इंग्लैंड के बनते हैं, तो वो ऑफ कोर्स वो फिर बनता नहीं था। और वैसे भी कल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि पाकिस्तान वर्सेस भारत का ही मैच होगा, और अब ये तय पाया कि भारत मैच नहीं खेलेगा, वापसी जाएगा और पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया WCL फाइनल का। और अब जो सेमीफाइनल जो दूसरा होगा वो जो भी जीतेगी टीम वो पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेगी। मगर इस बीच में एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड की जो इंतजामिया है उन्होंने WCL को बोला कि ये पिछली बार आपने जो तमाशा किया है इस बार नहीं वो चलेगा, हमारी क्रेडिबिलिटी है, आपको खेलना है मैच, पहला नहीं खेलना है, आपने हमें आफ्टरनून तक बताना है, पिछली की तरह नहीं रात को 9 बजे आप हमें बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम और बाकी सब, खासकर जब पाकिस्तान और भारत इन्वॉल्व होता है तो सिक्योरिटी इंतजाम टोटली डिफरेंट होते हैं बाकी मैच में, क्योंकि लोगों की तादाद डिफरेंट हो जाती है ना, बहुत ज्यादा लोग। कल लेस्टर में आपने देखा होगा पाकिस्तान भारत का मैच नहीं था, बट पाकिस्तान और भारत अपना अपना एक मैच खेलने आया, पूरे का पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। सो एजबेस्टन में मतलब एक मेला सजना था जो कि अब नहीं सजेगा ऑफ कोर्स भारत का, और 1 पॉइंट तो वो ले गए। बाकी मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहा, मगर एक पॉइंट जो मतलब गलत तरीके से उनको मिला वो ऑन करने को तैयार है। ये समझ से मेरे बाहर है कि आपको एक तरफ तो पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, मगर एक पॉइंट मिला जो मैं समझता हूं कि भीख में मिला, वो आपने ले लिया है। ये क्या लॉजिक हुआ आपका? बिल्कुल सही सना। अगर हम देखें जहां पर भारत ये मौकफ तो जाहिर कर रहा है, क्योंकि अब हारे इतना है तो वो अवाम के दिल में कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई मौकफ तो देना ही है, तो वो ये इस चीज़ को लेकर अभी तक चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना है। इनका बिहेवियर क्या है? जिस तरह से हमने हरभजन जी को भी देखा, वो भी जाकर वहाँ पर खाने तो खा रहे हैं, अपना एक एंजॉय तो कर रहे हैं, वो उनको कोई एज सच कोई नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा कोई मसाइल है उनको, ज़ाहिरी तौर पर हैं, लेकिन क्या आउट ऑफ द कैमरा भी कोई रंजिशें नज़र आ रही हैं आपको? प्लेयर इंटरेक्शन कोई दिख रही है कि नहीं? देखिए ऑफ द कैमरा मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी जब टीम कल मैच खेल के हटी थी उसके बाद इंडियन टीम आ रही थी, मैंने कल वीडियो बेस पे किया, बिल्कुल करीब से गुजरे हैं, यूं बिल्कुल करीब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खड़े हैं, मगर कोई हैंडशेक नहीं हुआ, जो कि अनएथिकल होता है अमूमन। यही है, देखिए आप मतलब ठीक है दोस्ती नहीं है, बट एक स्पोर्ट्स के कुछ होते हैं ना, एक एथिक्स होते हैं, वो तो पूरे कीजिए। आप क्रिकेटर्स तो हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स तो हैं। तो एक और बात, पाकिस्तान के एक के मॉल के अंदर सुहेब मकसूद पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, वो गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ में उतापा उनके ओपनर है इंडिया के, वो सामने से आए, तो उन्होंने उतापा ने खुद आके सुहेब मकसूद के साथ हैंडशेक किया और मिला। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी है, बट जब टीम आ रही है तो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं यहाँ पे टीम होटल में ठहरा हूँ जहाँ पाकिस्तान टीम ठहरी है, इंडियन टीम डिफरेंट होटल में ठहरी है। और पहले दिन की मैं आपको बात बताऊँ, जब पहले दिन पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम पहुंची, यहाँ पे एक डिनर था, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इंडियन क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की, उसमें अफरीदी भी नहीं थे, शेखर यानी पूरी टीम नहीं थी, कुछ क्रिकेटर्स थे, मगर जो थे उन्होंने हैंडशेक भी किया, मुलाकात भी की। उस वक्त लगा कि सब अच्छे की खबर है, बट बाद में शेखर धवन ने जो ट्वीट की थी उस वक्त भी युवराज सिंह उसकी उस ट्वीट से नाराज थे, क्योंकि अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है कि ड्यूरिंग इवेंट आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको जो भी फैसला करना है आप अपनी टीम इंतजामिया को बताइए, आप ट्वीट कैसे कर सकते हैं? कुर्सी चाहिए होगी उन्हें। एग्जैक्टली उनको बहुत गुस्सा आया था शेखर धवन की इस बात के ऊपर। और मैं एक चीज की तारीफ करूंगा, भले मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूं, युवराज सिंह वो फाइटर क्रिकेटर है, वो खेलना चाह रहा था। मैं ये नहीं को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत है, बट वो चाह रहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच हो, और अगर हमें दम है यानी इंडिया टीम में दम है तो पाकिस्तान को हरा के फाइनल में खेले ना, ये भागने वाली कौन सी बात होती? ठीक है सना, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। और ये पूरा हालो अहवाल है जो WCL का चल रहा है। अब ये कि तौसीफ साहब बात वही है, द गेम मस्ट गो ऑन इज द क्लियर कट मैसेज जो हमारी तरफ से जाता है और मुसलसल जाता रहा है। सौरव गांगुली ने भी कुछ दिन पहले ये कहा, मगर रिसेंटली अभी मनोज तिवारी कहते हैं कि नहीं जी, क्यों ला जाए, जब बहुत क्लियर कट सारी चीजें सामने हैं तो क्यों नहीं भारतीय पॉलिसी आती कि नहीं जी एशिया कप में भी आमना सामना नहीं होना चाहिए। सो कंफ्यूजन जो है वो मेरा ख्याल से विद इन भारतीय मीडिया, भारतीय ऑडियंस और भारतीय क्रिकेटर सब में है। बिल्कुल ठीक है, और जो रिपोर्ट वहां से दी गई है अपनी जगह पर, मेरा ख्याल है वो जो बता रहे हैं जब टीम आ रही थी तो उस वक्त जो है, उस वक्त मीडिया था ना, उस वक्त कैमरे थे, सारा कुछ था। उठापा जो वो है वो मिले हैं मॉल में, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा है, इनको ही पता चला है सनाउल्लाह को, बाकी तो मतलब मीडिया में तो सच नहीं आया शायद, लेकिन ये तो मीडिया में आता ना सारा कुछ।
तो फिर ये लोग दरअसल खौफ है इनको, खौफ एक तो खौफ ये है हारने का तो अब इतना नहीं है, हार तो इन्होंने जाना ही, लेकिन खौफ ये है कि हमारे साथ होने लगा क्या है इसके बाद, अगर हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, इनको कहीं ना कहीं से कोई फीड जरूर कर रहा है इनको कि भाई खेलना नहीं है, नहीं तो यहाँ तुम लोगों की मुसीबत आ जाएगी, ये बता दूं मैं आपको। और जाहिर है जब हारोगे तो और बुरा हाल होगा, पर ये एटीट्यूड ठीक है नहीं, क्या कर लेंगे इससे, क्या आप कितनी मार किस जगह पे मार खाएंगे, मुझे तो हैरत है। आप एक खेल है, खेल के साथ रखें। हाँ, मुझे अफसोस ये है कि स्पॉन्सर और जो लोग भी वहाँ पे मीडिया राइट वाले या जो भी थे हैं वहाँ, उनका लॉस तो होना है, लाजिम होना है लॉस। जाहिर है कि उनकी पब्लिक भी अब मैचों में शायद कम आए, यानी इंडियन कम आए और बाकी आ जाए, लेकिन इंडियन शायद कम आए, उनको भी कह दिया जाए कि भाई नहीं आना है पाकिस्तान के मैच में, तो कम से कम नहीं आना। तो ये है, और मेरा ख्याल है ये अब कौन इसको देखेगा, ठीक है ये प्राइवेट अपनी जगह है। अब देखना ये है कि एशिया कप में, मैंने पहले भी ये कहा था कि एशिया कप से भाग नहीं सकते ये, इसलिए कि वो जो मीडिया राइट वाले हैं और ये सब, ये इनका बेड़ा गर्क कर देंगे सारा, क्योंकि इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। इन्वॉल्वमेंट तो इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसमें भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, मगर एशिया कप की तो बात कुछ और है। तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि मेरा ख्याल है हर दिन इनको जो है जिल्लत उठानी पड़ रही है। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, ये दोहरा मेयार नहीं है कि आप ऑफ द कैमरा तो आप मिल रहे हैं, शेक हैंड भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, आकर खुद मिल रहे हैं, लेकिन जब कैमरा आपके सामने आता है, जब वो लोग आपके सामने आते हैं जिनके थ्रू खबरें बाहर आ सकती हैं, तो आप हैंड शेक किए बगैर भी जा रहे हैं। उस वक्त आपकी स्पोर्ट्समैनशिप भी कहीं और है, आपके सारे बयानात भी कहीं और है, ट्वीट्स भी आप कर रहे हैं। अवाम को क्यों ये बेवकूफ़ बनाने के चक्करों में रहते हैं हर वक्त? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि जैसे एक नुक्ता नज़र ये है कि शायद भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से इस वजह से नहीं खेल रही कि शायद वो मैच ना हार जाएं। इस ख्याल से तो इत्तफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे, उनको बेहतर पता है कि हार और जीत खेल का हिस्सा होती है। ये बुनियादी तौर पर जो उनका वज़ीर आज़म है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो किसी को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो हार के खौफ से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। वो नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी का हुक्म है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को खेलना नहीं चाहते हैं। अब देखें, ये बदतरीन चेहरा है। जब आप अभी सना बता रहे थे कि कुछ रिवायात होती हैं खेलों की, कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवायदो ज़वाबित हैं, स्पिरिट जो है खेलों की वो तो आपको इकट्ठा करती है। अगर कोई एक मुल्क में, अगर कोई एक खिलाड़ी जब वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, भले वो किसी मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, उसके पास पहनने के लिए जूते ना हो अपने मुल्क में, खाने के लिए उसके पास अच्छा खाना ना हो, लेकिन जब वो ओलंपिक मुकाबलों में जाता है, अगर वो गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसके मुल्क का ही झंडा बुलंद होगा, उसी का तराना पड़ा जाएगा, वही सबसे ऊपर होगा। नहीं, एक सेकंड, मोदी साहब ने पूरी स्पीच की, एक लफ्ज नहीं वहां पे एशिया कप की बात हुई, एवरीवन वाज वेटिंग कि ये बोल दें कुछ। क्यों नहीं कहा उन्होंने कुछ? किन्होंने? मोदी साहब की कल पूरी बहुत बड़ी स्पीच हुई उनकी पार्लियामेंट में, उन्होंने कोई एक लफ्ज नहीं कहा। वो तो वो वहां पर ये भी नहीं कह सकते कि हमने 6 हमारे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। जिसके लिए पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, तो वहां पे तो लोग फोटोएं लेके खड़े हुए हैं कि राफेल गिरा है, हमने क्या गिराया है, ये पाकिस्तान ने गिराया, उनके पार्लियामेंट में बात हुई है। नहीं, बट एशिया बात तो कर सकते थे ना कि हम क्रिकेटिंग टाइज भी नहीं रखेंगे। इतना तो पता चल गया कि हमारी चॉकलेट्स वहां पे मौजूद। हाँ ठीक है, इतना तो ये देखिए, बात ये है कि पार्लियामेंट वो फोरम है, पार्लियामेंट वो फोरम है। क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पार्लियामेंट को छोड़ दें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं? उसके लिए ये आगे लोग रखे हुए हैं ना, जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल देंगे। गवर्नमेंट भी कहता है बीसीसीआई फैसला करेगा। कभी कौन सा बीसीसीआई है और कौन सी उनकी गवर्नमेंट है? बीसीसीआई की अगर बीसीसीआई ये कहता है, बीसीसीआई ये कहता है कि गवर्नमेंट ने फैसला करना है, तो गवर्नमेंट का फैसला बताएं। ये जो WCL का है, ये क्या उसको जरूरत है शेखर धवन को ये कहने की जी हम नहीं खेल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, और भजन सिंह को कहने की जरूरत है? और पाकिस्तान में ये क्यों बात होती है जी कि वो हार के खौफ से? भाईजान, वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं खेलते, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या वो इंडिविजुअल फेयर तो नहीं है? क्योंकि जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो क्या पॉलिसी तो राजीव शुक्ला कैसे ACC की मीटिंग का हिस्सा बनते बगैर इजाजत के, गवर्नमेंट की इजाजत के, वो कैसे हिस्सा बन गए? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एशिया कप पे तो हमारी बात हो ही रही है, मगर साथ ही साथ ओलंपिक्स 2028 में खतरे मंडला रहे हैं पाकिस्तान के लिए और न्यूजीलैंड के लिए। क्या करना होगा पाकिस्तान को कि ये खतरा टल जाए? आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और क्रिकेट की बात करें तो ओलंपिक्स 2028 की परेशानी तो है, मगर साथ ही साथ जब पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं तो प्रो लीग में शिरकत ज़रूरी ज़्यादा अखराजात जो हैं वो उसका तासुर गलत है। ये पाकिस्तान हॉकी कोच ताहिर ज़मान साहब ने कहा, और ताहिर ज़मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग। सबसे पहले तो इतना बड़ा हमें अमाउंट बता दिया गया था जी, 25 लाख USD, प्रो लीग कैसे खेलेगी पाकिस्तान हॉकी, बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या ये गलत है, ये फिगर जो एस्टिमेट लगाई गई है, इज दिस रॉन्ग? जी मैं उसको ये कहूँ कि ये गलत है, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी उस पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसको इस तरह देख लें कि जब फर्स्ट एडिशन हुआ था प्रो लीग का तो उस वक्त लगभग यही कॉस्ट आती थी। उस वक्त जो 9 टीमें थी वो सारे के सारे मैचेस होम एंड अवे बेसिस पे खेलती थी। लेकिन अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है क्योंकि कुछ टीमों की शिकायत थी कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है प्रो लीग का। तो अब FIH ने पिछले 3 एडिशन से इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। 3 से 4 फेजेस में डिफरेंट मिनी टूर्नामेंट होते हैं। अब 5 से 6 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे सफरी अखराजात बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, होटल एक्सपेंसेस भी कम हो गए हैं। तो अब मेरे हिसाब से लगभग कोई 35 करोड़ के करीब जो है ये 1 करोड़ लीग का एडिशन खेला जा सकता है। सो ताहिर साहब, एक तासुर ये आता है कि अभी हमारी टीम, चलें ये फाइनेंसेस की तो बात एक साइड पे, मगर प्रो हॉकी लीग के लिए अभी हमारी टीम तैयार नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां जाएगी, हाँ एक्सपीरियंस जरूर गेज करेगी, मगर जीतने वाला जो फ्लो, जब इतने सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं तो जीतने का फ्लो नहीं आता, तो फिर बहुत ज्यादा बैकलैश आता है। जी मैं कुछ लोगों का ये ख्याल है, सोच भी है जी, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे सफर की तरफ गामजन होना ना पाकिस्तान हॉकी ने, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, उसमें टर्बुलेंस होगी, लेकिन इस सफर को ज्वाइन किए बगैर आप दोबारा अपनी मंजिल के करीब कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी को वापस लाना है। क्योंकि पिछले कुछ टूर्नामेंट्स देख लें जहां पे हम फाइनल मैच में आते हैं, जहां पे हम अपने से अबव रैंक टीमों से खेलते हैं, वहां पे आके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट है प्लेयर्स का, वहां पे हम डेस्परेट हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड होते हैं, इमोशनल इनबैलेंस होते हैं, क्योंकि हमने उस लेवल के मैचेस बहुत कम खेले हुए हैं। अब याद करना पड़ेगा पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को कि लास्ट वो बेल्जियम के खिलाफ कब खेले थे। एटलीस्ट 6-7 साल या 8 साल तक तो खेले ही नहीं, क्योंकि ना हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं ना वर्ल्ड कप के लिए। तो ये ऐसा सफर है जिसको हमें हर हाल में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी हाई परफॉर्मेंस के सफर के ऊपर वापस आ जाए और हम अपनी रैंकिंग को बेहतर करें, ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। जी हाफिज। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ताहिर साहब से बड़ी मैं इनकी कदर करता हूँ, हमारा बरसों का दहाइयों का साथ है, लेकिन ये जो अखराजात की बात है ये पाकिस्तान टीम के हेड कोच को नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और सदर का काम है कि वो आएँ और इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। ताहिर साहब की सारी ज़िंदगी खेलने के बाद से मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कोचिंग करते रहे हैं, और हॉकी बरादरी में इनकी इस हवाले से बड़ी कदर और अहमियत है। लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं, सराहते हैं इनकी दिलजमी को, मेहनत को। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस हॉकी लीग के, प्रो हॉकी लीग के मामलात का है, ये काम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है कि वो आए, फेडरेशन के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। सेक्रेटरी साहब तो डिनाइल में ना, आपने देखा था हमारे शो पे भी आए थे, उन्होंने तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बेस्ट है इस वक्त। उन्होंने खुद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें $25 लाख, जिसमें साथ उनके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG बैठे हुए थे, और उसमें ये खबर उसके बाद ये आई थी कि $25 लाख का उन्होंने कहा है। तो ये इसकी तरदीद, वजाहत या हकीकत ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बताने का काम है। ताहिर साहब की जिम्मेदारी पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों तक है, और अगर इनकी सारी की सारी तवज्जो वहीं पर होगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के माली मामला था ना, जिसकी वजह से असल तबाही है पाकिस्तान हॉकी की, ये ताहिर साहब उनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इनको बहुत बेहतर पता है, इनकी भी सारी जिंदगी हॉकी के मैदानों में ही गुजर गई है। इसलिए ये काम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को करना चाहिए, और ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ना हॉकी के, इनको भी थोड़ा सा शीशे में खड़े होना चाहिए। ये फाइनल से पहले जब ये 2 मैच जीते हैं तो उनको अपनी डेली अलाउंस याद आ जाता है। अब
ये खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान टीम, ये इसलिए खुशकिस्मत है कि टीम हारती है और इनकी अदम तवज्जो या इनकी खेल पर मुकम्मल यकसुई ना होने की खबरें मीडिया में नहीं आती, वरना क्या कुछ ये करते हैं वहां जाकर, ये क्या लोगों को नहीं पता। इसलिए इनको भी शीशे में खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो हर दूसरे दिन मैच जीतने के बाद कहते हैं हमें तो पैसे नहीं मिले, हमें तो पैसे नहीं मिले, इनको भी इस सोच को बदलना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की है। और ये जो कैंप ऑफिस सवेरा ये जो कैंप ऑफिस बनाया ना इन्होंने इस्लामाबाद में, उसका खर्चा पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों पर होना चाहिए था। ये जो वहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं वो खिलाड़ियों पर होने चाहिए। ताहिर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बात के ऊपर? ये देखें, इमरान हाफिज जो है वो बात ठीक कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली देखें तो जो मामला फेडरेशन के हैं, फेडरेशन करती है, लेकिन यहाँ पे बीइंग के नेशनल टीम हेड कोच मेरी जो लालच है कह लें वो ये है कि मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि पाकिस्तान हॉकी का प्रो लीग खेलना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं लोगों को कन्विंस कर सकूँ या अपनी आवाज दूसरों तक पहुँचा सकूँ, उनको एहसास दिला सकूँ कि पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए प्रो लीग खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं मीडिया मिस नहीं करता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उनको करने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, मैं इस पर भी इत्फाक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्टेज के ऊपर जब बात चली थी तो एक जी बात कर रहे हैं तो जब मेंशन किया गया है, लेकिन जब बाद में उसको रिकरेक्ट करके भेजा गया बजट कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसमें दोबारा से उसको रेक्टिफाई करके चीजों को नए प्रोस्पेक्टिव से जैसे खेली जाती है पूरी उसके हिसाब से बजट भेजा गया है। ताहिर साहब, लगभग क्या बजट होगा अब जो बजट उसको करके भेजा गया? जी ऐसा ही है। अभी क्या बजट होगा ताहिर साहब? अब हम तो 25 लाख की एक फिगर सुन रहे थे, $25 लाख की। अब क्या बजट होगा? ऑनेस्टली मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है तो दोबारा से रीअरेंज करके बजट को सबमिट किया गया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से। और अगर ऑफिस की बात वही बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पे अगर सदर और सेक्रेटरी उसका जवाब देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि पहले से बजट जो है वो कम है जो भेजा गया दोबारा से। तौसीफ साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि अब अगर एक ऐसे लेवल से खामोशी आएगी जहां से हम जवाब तलब कर रहे हैं और उसकी जगह एक हेड कोच को ये तमाम गुफ्तगू करनी पड़ रही है, इससे पहले आप मुख्तलिफ खेलों में देख लें यही मसाइल हैं। हॉकी आज अगर कोशिश कर रही है सामने आने की तो उसमें फाइनेंशियल इशूज़ और इसके ऊपर खामोशी फेडरेशन की है, तो कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जैसे कि सिलेक्शन कमेटी क्रिकेट में नहीं आ रही और दूसरे आन के अनाउंस कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह का कुछ सिलसिला है। दूसरी बात ये कि हाफिज साहब ने जितनी बातें की है ना, बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस है हाफिज साहब को, पता है सारा। हॉकी के मामले में हम तो भाई जब से देखते आ रहे हैं, हमने तो ज़बरदस्त हॉकी देखी है, वो टाइम कुछ और था। बट अभी तो वाकई सही बात है कि भूलते जा रहे हैं लोग सारा कुछ, लेकिन वही वाली बात कि अपना फोकस, प्लेयर्स जो है अपना फोकस सारा गेम के ऊपर रखें, और जाहिर है गेम पे रखेंगे तो बाकी काम दूसरों पे छोड़ दें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि जो एसोसिएशन के मेन पर्सन है वो आकर जो है इसका जवाब दें कि क्या क्या है और क्या नहीं, कितना पैसा देना चाहिए, कितना। इस हॉकी को जिंदा करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फिर इसको उसी जगह पे ले जाके पहुंचा देना। तौसीफ साहब, हॉकी की तो हम पाकिस्तान हॉकी की डेफिनेटली बात कर ही रहे हैं और ओलंपिक्स में एक ख्वाब ही रह गया है कि हमें फिर से जो है पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो खेलती हुई दिखे। मगर ओलंपिक्स अब जब क्रिकेट इंट्रोड्यूस हो रही है और 2028 LA ओलंपिक्स में हमें क्रिकेट के लिए है कि हाँ जी क्रिकेट तो चलो हम खेलते हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, हम एक ही ऐसा स्पोर्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वहाँ पे भी खदशात जाहिर हो रहे हैं कि पाकिस्तान वुड नॉट मेक टू दैट टॉप 6 कट। जी हाँ बिल्कुल, और वजूहात आपके सबके सामने हैं और हमारा अपना किया धरा है जो कुछ भी। अब हम उसमें डीप जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। हम तो समझ रहे थे कि शायद अभी जो है वो काफ़ी हालात उस लिहाज से कि हमने इंडिया के लिए जो किया और अभी चेयरमैन साहब ने जो 25 ममालिक बुला लिया और ये ग्रेट, और हमारी जो है ना ग्राउंड्स बन गए, ये हो गया और ग्रेट सब, और हमारे मुल्क में हमारा इवेंट हो गया। इससे हट के जहाँ पर अब फोकस करना है ना, वो फोकस अब जो है चेयरमैन साहब को करना है, इसलिए कि वहाँ तो बिल्कुल
ही सन्नाटा पड़ा हुआ है। इसलिए कौन टीम बना रहा है, कौन ये कॉम्बिनेशन भेज रहा है, क्या इन लोगों के नवाज और हुसैन तलत की क्या परफॉर्मेंसेज हैं जिस पे आप, और क्यों सुफियान को नहीं खिलाया जा रहा। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको आगे चल के करना पड़ा। आप मजबूरी ले जा रहे हैं, उनको ले तो जा रहे हैं आप, लेकिन उनको भी साथ ले जा रहे हैं आप। इसका मतलब यह है कि आप कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं और ना आपने वाइस कप्तान को अनाउंस किया। क्यों नहीं किया, इसकी भी वजाहत कर दें कि भाई ये वजह है हमने नहीं किया। वो आमिर मीर साहब कह गए थे ना कि वाइस कप्तान कहाँ होते दुनिया में अनाउंस, तो हम भी वाइस कप्तान कैसे अनाउंस करें? नहीं तो फिर एकदम वही होगा कि फिर शाहीन को कहेंगे, अगर खुदा ना खास्ता किसी को शाहीन को वाइस कप्तान बनाएंगे तो वो वहां पर भी खेल जो है वो दूसरा है। तो ये सब बेकार की बात है। आप अनाउंस करें जी, डट कर अनाउंस करें किसको जिसको करना है, या अगर शादाब का इंतजार कर रहे हैं तो वो अलग बात है। हाफिज साहब 1 मिनट रह गए हमारे पास, आपकी ही बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने अभी कहा कि एक हेड कोच की जिम्मेदारी नहीं है ये बातें करना, उसका मकसद टीम को सर्व करना है। इसी तरह से एक चेयरमैन की जिम्मेदारी टीम को देखना है, क्रिकेट को देखना है, क्रिकेट की बेहतरियों को देखना है। अभी रैंकिंग के हालात देखकर और ओलंपिक्स की बातें सुनकर तो खौफ आ रहा है। क्या चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ क्रिकेट को देखें? एक कोच रखा जाएगा कि उसने रिवर्स स्विंग सिखानी है, एक कोच रखा जाएगा कि बॉलर की लैंडिंग क्या होनी है, एक कोच होगा कि उसका फॉलो थ्रू क्या होना है, एक कोच होगा कि उसने बॉल अंदर से इन स्विंग करने के लिए कहाँ पकड़ना है, आउट स्विंग करने के लिए कहाँ पकड़ना है, एक कोच होगा कि कपड़े क्या पहनने हैं, एक कोच ये बताएगा ऐनक कौन सी पहननी है, और सब कोचों के लिए एक कोच बाहर खड़ी होगी जो उनको बिठा के ले जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो यहाँ पे तो नहीं जी तो साहब एक बात करूं, अब फिर जल्दी से बात कर दे, वक्त खत्म। देखिए अभी अंत देखिए क्या है आपकी अंडर 19। हाफिज साहब आपको पता है 3 साल का क्राइटेरिया होता है, 3 साल का। अब इन्होंने छुप के 4 साल का कर दिया। अगर नहीं है तो फिर आन के बता दे कि नहीं किया, अपने लोगों को नवाजने के लिए कि कुछ को अंडर 19 खिलाना है। सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए है ये अंडर 19। बिल्कुल तौसीफ साहब, किसी के लिए पॉलिसी कोई और, किसी के लिए पॉलिसी कोई और, मगर हाँ एक कोच और चाहिए होगा जो क्यूरेटर से लड़ाई भी कर सके। और इसी के साथ जो है वक्त यहाँ पे जोर का खत्म हो जाता है। थैंक यू तौसीफ साहब, थैंक यू ताहिर साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा पाशा को और मीरब जीशान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।